Hello everyone, my name is Muhammad Javed. Now I am going to start a topic world countries and their capital and their currency and their continent. मतलब कि आज सारे देश में जितनी भी कंट्रीज इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके कैपिटल उनकी क्या करेंसी है और किस कॉन्टिनेंट में है वो कंट्री, ये हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। और ये सारे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, सारे जितने भी कंट्रीज होंगे, ये सारे जो एग्ज़ामों में आए हुए हैं ये उन्हीं के नाम है। ऐसे वैसे नहीं कि मतलब है तो बहुत सारी कंट्रीज़, 190 प्लस कंट्रीज़ हैं, क्या सभी के याद करना पॉसिबल है? नहीं है। तो हम वो सारे याद करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, सबसे पहले एशियाज़ के कंट्रीज़ होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, फिर यूरोप के कंट्रीज़, उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका के कुछ कंट्री, कुछ साउथ अमेरिका और कुछ थोड़े बहुत ऑस्ट्रेलिया के हैं और थोड़े बहुत अफ्रीका के। पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? एशिया और यूरोप। उसके बाद ही किसी और को अगर याद करने का मन हो तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली कंट्री से। पहला क्या है? जाम्बिया। इसकी राजधानी क्या है? लुसाका। और इसकी करेंसी क्या है? क्वाचा। और ये किस कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका में। क्या मैंने बोला? जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, करेंसी क्या है? क्वाचा। और किस कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। उसी तरीके से इजिप्ट, ये बहुत फेमस जगह है, मिस्र इसका पुराना नाम था। तो इजिप्ट की राजधानी क्या है? कैरो। और इसकी करेंसी क्या है? इजिप्शियन पाउंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इजिप्शियन पाउंड, ये किस कॉन्टिनेंट में है? तो आधा एशिया में, आधा अफ्रीका में। आपको पता होगा इसके बगल में जो नदी बहती है वो मेडिटेरियन सी है, मतलब समुद्र जो बहता है, तो ये उससे सटा हुआ देश है। ठीक है। अब अगला क्या है? मॉरिशस। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। और इसकी करेंसी क्या है? मॉरिशियन रूपी है। क्या है? मॉरिशियन रूपी है। ये किस कॉन्टिनेंट में? अफ्रीकन में। अब आ जाइए अफगानिस्तान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय हाल ही में ये आपको तेज़ी से चल रहा है किसमें? न्यूज़ में। क्योंकि इसमें अभी अमेरिका के जो ये लोग आए थे यहाँ से, वो छोड़ना पड़ा इस देश को। आपको पता है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे ये क्या नाम है, आपको सरकार बदली यहाँ पे, कि कैसे तालिबान लोगों ने यहाँ पे आके रहने लगे, मतलब वो फिर से वापस से अपनी सरकार बना ली। तो ये सारी चीज़ें अब न्यूज़ में चल रही, तो ये आ सकता है क्वेश्चन। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसकी आपको करेंसी अफगानी है और एशिया में है ये। ठीक है। तो इसी तरह अर्मेनिया और अजरबैजान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों की भी आपस में अभी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो अर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? एरेवन है। क्या है? एरेवन। इसकी क्या नाम है? करेंसी क्या है? दिराम। और ये कहाँ पर? एशिया में। उसी तरीके से अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। और इसकी करेंसी क्या है? मनत। ये याद रखिएगा, अजरबैजान की ये करेंसी मनत है, एशिया में आता है। ठीक है। उसी तरीके से बहरीन, बहरीन की करेंसी बहुत हाई होती है, आपको पता ही है। तो बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। और इसकी आपको करेंसी क्या है? बहरेनिया दिनार। ठीक है, मतलब उसकी खुद की दिनार है, बहरीन की दिनार। एशिया में आता है। बांग्लादेश का तो सबको पता है, हमारे इंडिया का पड़ोसी देश है। ठीक है। तो बांग्लादेश की बाउंड्री हमारे इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता है, आपको पता होना चाहिए। कितनी शेयर करता है? तो 4,000 के आसपास किलोमीटर जो है उतना शेयर करता है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी करेंसी टका है, और एशिया में। उसी तरीके से भूटान, ये भी हमारा पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी का है थिम्फू है। और इसकी करेंसी क्या? एन गुलत्रम है। क्या? एन गुलत्रम। एशिया में आता है। उसी तरीके से ब्रुनेई, इसकी राजधानी क्या है? बंदर शेरी बेगावन। याद रहेगा, बंदर शेरी बेगावन। और इसकी करेंसी क्या है? ब्रुनेई डॉलर है। ये कहाँ है? ये भी एशिया में। ये कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी क्या है? फिनोम पेन। क्या बोलेंगे? फिनोम पेन। इसकी राजधानी, ये इसकी करेंसी क्या है? रियाल। और ये भी कहाँ? एशिया में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसी तरीके से हम पढ़ेंगे चाइना। तो चाइना की राजधानी सबको पता है, हमारा पड़ोसी देश है जो हमारे नाक में दम कर रखा है, पर हम लोग इनको बहुत जल्द अरुणाचल प्रदेश से भगाने वाले हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे हमारे देश के जितने भी सोल्जर हैं वहाँ पे इनको भगाने में लगे हुए हैं। तो चाइना की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो चाइना की राजधानी बीजिंग है। और ये क्या कहते हैं आपको, ये आपको चाइनीज युआन इसकी करेंसी है, और एशिया में। ठीक है। ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर की राजधानी दिल्ली है। या आप कहोगे दिल्ली, ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली है। तो आप कैसे याद कर सकते हो? ट्रिक याद कर लो कि तैमूर जो आया था दिल्ली पर अटैक किया था, तो इस तरीके तैमूर के नाम से याद कर लीजिए। ईस्ट तिमोर की राजधानी दिल्ली है। और इसकी करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। एशिया में आता है। जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिबिलिसी है। इसकी करेंसी क्या है? लारी है। एशिया में आता है। इंडिया की राजधानी, हमारा खुद का देश है, हमारा प्यारा भारत महान। ठीक है। तो इसकी करेंसी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। इसकी करेंसी क्या है? इंडियन रूपी। कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया, ये हमारा पड़ोसी देश है, ये भी है। और बहुत प्यारा देश है, बहुत शांति का देश है, सबसे अच्छा देश में माना जाता है यहाँ पे। और ये एक समय में ये
अभी इस समय मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज बन चुका है इस समय, ठीक है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और ये इसकी करेंसी रुपीहा है, रुपीहा। ये रुपी नहीं है, रुपीहा है, एशिया में आता है। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय ईरान पे बहुत ज़्यादा अमेरिका ने वो सेंक्शंस लगाया हुआ था, आपको पता होगा। तो ये भी न्यूज़ में चल रहा है, तो इसलिए इसको भी याद रखिए। ईरान की राजधानी तेहरान है, रियाल इसकी करेंसी है और एशिया कॉन्टिनेंट में। इसी तरीके से इराक, इराक और ईरान में अक्सर टेंशन्स चलती रहती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट उसके साथ हो गया। इराक की राजधानी क्या, बगदाद। इसकी करेंसी क्या, इराकी दिनार, एशिया में आता है। इसराइल, इसराइल को तो आपको याद ही होना चाहिए, आपको तो मतलब मुंह पे होना चाहिए। इसराइल मतलब जेरूसलम उसकी कैपिटल है और सेकेल उसकी करेंसी क्या है, साकेल। सेकेल बोल सकते हैं, साकेल बोल सकते हैं, सेकेल करेंसी है। और कहाँ पे ये, किस कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। ये जापान, और जापान की राजधानी टोक्यो है, इसकी करेंसी येन है, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया में आता है। जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन इंपॉर्टेंट है भी नहीं, भी उतना ज़्यादा आता नहीं है, पर फिर भी याद रखिएगा। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। और जॉर्डियन दिनार, इसकी खुद की करेंसी जो जॉर्डियन दिनार है। इसकी एशिया में आता है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, ये याद रखिएगा, नॉर्थ कोरिया का क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, इसकी करेंसी ओन है। जैसे कि आपको जापान की एन है तो इसकी वोन है, बड़ा आसान होता है इसको याद रखना, ओन है। और उसी तरीके से साउथ कोरिया की भी करेंसी सेम ओन ही है, इसकी बस राजधानी अलग है, सियोल। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल है और एशिया में है। कुवैत, कुवैत की कुवैत सिटी इसकी करें वो कैपिटल है और कुवैती दिनार इसकी करेंसी है। उसी तरीके से किर्गिस्तान, देखिए याद रखिएगा, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे एक जगह से नाम है पर इनके क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो याद रखिएगा। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिस्केक है, इसकी करेंसी क्या है, सोम है, एशिया में आता है। इसी तरीके से लाओस, लाओस की राजधानी क्या है, वियंटियान है। क्या, वियंटियान, वियतनाम मत सोच लीजिएगा, वियंटियान है। लाओस की राजधानी वियंटियान है। न्यू कीप इसकी करेंसी एशिया में आता है। लेबनान, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में आता है, आप देख लेंगे इसको। लेबनान की राजधानी बीरूत है, इसकी करेंसी जो है लेबनीज पाउंड है, एशिया में आता है। मलेशिया की राजधानी कुआला लामपुर है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई एग्जामों में ये भी आ चुका है। तो मलेशिया की राजधानी का है कुआला लामपुर है, इसकी करेंसी अक्सर आती है रिंगित, इसकी करेंसी क्या है, रिंगित, और एशिया में आता है। उसी तरीके से मालदीव्स, मालदीव्स की राजधानी क्या है, माले है। अब माले, इसकी करेंसी क्या है, रूफिया है, रूफिया, रूफी है, रूफिया, याद रहना चाहिए ना मालदीव्स, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बातर, हम इसको बोलते हैं उलान बातर। मंगोलिया की राजधानी उलान बातर, इसकी करेंसी क्या है, तोगरोक, एशिया में आता है। म्यांमार मतलब बर्मा, जो हमारा पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी क्या है, नाय पी ताओ, क्या बोलोगे, नाय पी ताओ, नाय पी ताओ। इसकी करेंसी अक्सर आती है, मतलब कैपिटल तो नहीं आती पर ये आ जाती है, क्यात इसकी करेंसी है। कि बोलता है कि म्यांमार का करेंसी बताइए सर, तो आप क्या बोलोगे, क्यात, क्या बोलोगे, क्यात, एशिया में आता है, भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। इसी का पुराना नाम बर्मा है। बर्मा, रंगून, बर्मा में ही रंगून है। रंगून में कौन गया था, आपको पता ही होगा, कौन गया था बताइए आप लोग, बहादुर शाह जफर। कौन थे वो, 1857 की क्रांति, ऐसे रिलेवेंट पढ़िए, ठीक है। नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, इसकी करेंसी क्या है, नेपाली रुपी। ये कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है। ओमान, ओमान याद रखना है क्योंकि ओमान में आजकल लड़ाई हुई थी। ओमान की लड़ाई आप सुनोगे, ओमान, यमन, यहाँ लड़ाइयाँ होती रहती है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं ना, हाँ, यही ओमान कंट्री जो है ना, आप इसको देखेंगे तो इसका रेड सी के आसपास इसकी कंट्री है, ये कंट्री रेड सी के किनारे होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ओमान की राजधानी मस्कट है, ओमानी रियाल आता है, एशिया में आता है। पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश, इनके बारे में क्या ही बताएं, आपको तो अच्छे से पता होगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपी, इसके बारे में भी आजकल करंट में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि इनकी करेंसी अचानक से गिर गई है, आपको तो पता ही होगा, तो इसलिए ये भी आ सकता है। पर इसको तो याद नहीं भी रखेंगे तो भी ये याद रहेगा, ठीक है। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपी, ठीक है। फलस्तीन की राजधानी क्या है, फलस्तीन और इसराइल में हमेशा टकराव होता है, टेंशन रहता है, तो ये भी याद रहना। जैसे इसराइल का याद है, उसी तरीके से इसका, इसराइल का क्या था, जेरूसलम था। तो फलस्तीन का क्या है, तो रमल्ला है, क्या बोलेंगे, रमल्ला। पर ये भी अपने आप को कहते हैं कि मेरा भी जेरूसलम होगा, इसलिए इसकी दूसरी राजधानी भी बोलते हैं लोग, ईस्ट जेरूसलम, ठीक है। याद रहेगा ना, याद रहेगा। फलस्तीन पाउंड वहाँ चलता है, क्या चलता है, फलस्तीनी पाउंड, एशिया में है। अच्छा, अब आता है फिलीपींस। फिलीपींस भी क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो फिलीपींस की राजधानी आपको मनीला है। ये अपना इंडिया वाला मनीला नहीं है, ये मनीला है, ठीक है, हाँ।
तो यहाँ की करेंसी क्या है, पीसो करेंसी है, एशिया में आता है। अब आगे कतर, कतर की राजधानी आपको पता है दोहा। अब कतरी वहाँ पर रियाल चलता है एशिया में। कतर बड़ा आपको इंपॉर्टेंट है भाई, अक्सर हमारे इंडिया का अच्छा खासा रिलेशन भी कतर से है, तो हमें याद रखना चाहिए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, यहाँ की करेंसी क्या रियाल है, एशिया में आता है, ठीक है। सिंगापुर की राजधानी क्या, सिंगापुर की खुद ही राजधानी सिंगापुरी है, और उसकी वहाँ के सिंगापुरी डॉलर करेंसी चलती है, सिंगापुर की खुद की डॉलर करेंसी चलती है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो, उसकी दो दो राजधानी है श्रीलंका की, कोलंबो और श्री जयवर्धने कोट्टे, बोलते हैं ना श्री जयवर्धने कोट्टे। वहाँ का श्रीलंका के टीम में एक प्लेयर भी था जयवर्धने, समझ रहे हो ना, बस वो उससे याद हो जाएगा आपको कि जयवर्धने कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है, और कोलंबो भी उसकी राजधानी, पुरानी वही थी, अभी नया जयवर्धने हो गया है, ठीक है। उसकी करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपी, उसकी खुद की रुपया है, जो कि इस समय करें उसकी, ये भी न्यूज़ में चल रहा था, वहाँ पे आपको करेंसी वहाँ इकोनॉमी गिर गई थी वहाँ की भी, तो आपको याद रखना चाहिए। सीरिया की राजधानी दमस्कस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको, क्यों सर, क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हाल ही में आपको देखे होंगे वहाँ पर अर्थक्वेक आया है, बहुत भयंकर सा अर्थक्वेक आया है, तो आप इसलिए न्यूज़ में चल रहा है। तुर्की का और ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। तो सीरिया की राजधानी क्या है, डेमेस्कस, और वहाँ पर कौन सा करेंसी चलता है, सीरियन पाउंड चलता है, और एशिया में है। उसी तरह ताइवान, तो ताइवान आपको पता होना चाहिए यार, क्योंकि ताइवान में अक्सर आप, ताइवान किस लिए फेमस है, ताइवान आपको पता होगा कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप आती है, मेमोरी कार्ड चिप, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं, वो ताइवान से ही तैयार होते हैं, सबसे ज़्यादा ताइवान में ही उस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, समझ रहे हैं। हाँ, इसीलिए चाइना हमेशा तो ताइवान को अपने अंडर में कोशिश करता है कि वो कहीं और से अच्छा बिजनेस ना कर ले। तो ये आप याद रखिए, ताइवान की राजधानी ताइपेई है, कौन है, ताइपेई, वहाँ की ताइवान डॉलर करेंसी चलती है। ताजिकिस्तान, ये तभी बोले थे ना हम कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब उतना भी नहीं है, पर याद रखना जरूरी है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, इसकी करेंसी क्या है, सोमोनी, क्या बोलोगे, सोमोनी, इसका एशिया में ये भी आता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ये तो सबको पता होगा, अक्सर न्यूज में आता है कि बैंकॉक चले गए, बैंकॉक चले गए, समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाँ। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, इसकी करेंसी क्या है, बात है। अब ये बात अक्सर क्वेश्चन में यही आता है कि थाईलैंड की करेंसी बताओ, ये बैंकॉक के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता होता है, पर थाईलैंड की करेंसी नहीं पता होती, इसलिए याद रखना बात, ये एशिया में। अब आगे तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, अशगाबाद है, क्या बोलेंगे, अश्कबतात, अश्कबाद बोल भी सकते हो, अश्गाबाद बोल सकते हो आप। इसकी करेंसी क्या, मन्नत है, ठीक है, एशिया में। अब यूएई की बारी है, यूएई का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी, कहाँ पर पड़ता है, यूएई, इसकी करेंसी क्या है, यूएई दिरहम में, यूएई का खुद का दिरहम है, और ये एशिया में पड़ता है। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ताशकेंत, ठीक है, आपको याद होना चाहिए ताशकेंत, उज्बेकिस्तानी सम वहाँ पर करेंसी चलती है। अब आ गया वियतनाम, वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए, हनोई, हनोई, हनोई याद कर लो, वियतनाम की राजधानी हनोई, इसकी करेंसी क्या है, दोंग, एशिया में आता है। यमन, यमन की राजधानी क्या है, सना, यहाँ पर रियाल चलता है और एशिया में आता है। अब आ गया कजाकिस्तान, देखिए मिलता जुलता नाम है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, नूर सुल्तान, याद रखिएगा, अलग अनोखा नाम है कजाकिस्तान, नूर सुल्तान। इसकी करेंसी क्या है, टेंगे, इसकी करेंसी क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछ चुका है एग्जामों में क्वेश्चन कि कजाकिस्तान का करेंसी क्या है, टेंगे। एशिया और यूरोप में बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, जैसे रसिया करता है ना, आधा यूरोप आधा एशिया में, जैसे कि आपको पता है तुर्की भी आधा एशिया में आधा यूरोप में, उसी तरीके से कजाकिस्तान भी सटा हुआ है तुर्की जैसे कि ये कंट्री से, तो इसका इसका भी राजधानी आधा वो यूरोप में आता है आधा एशिया में, कजाकिस्तान, याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी कहाँ है, तिराने, ये इसकी करेंसी क्या है, लेक है, यूरोप में आता है। अब यूरोप की सारी कंट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी एक लाइन से एशिया थी, तो एशिया की जितनी इंपॉर्टेंट थी सब बता दिया मैंने। एशिया फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रखना याद, पहले अगर याद करना हो तो एशिया, फिर यूरोप, उसके बाद बाकी जो बचे हैं वो याद कर लेना, बाकी क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा आते हैं। तो अल्बानिया की राजधानी क्या है, तिराने, और करेंसी क्या है, लेक, और ये कंट्री क्या है, ये कॉन्टिनेंट क्या है, यूरोप। उसी तरीके से एंडोरा, एंडोरा की राजधानी क्या है, एंडोरा ला वेला, उसके नाम से ही है, तो याद ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी करेंसी क्या है, यूरो। यूरोप में ना आप देखोगे एक खास बात, कि ज़्यादातर देशों की जो करेंसी है यूरोज ही होगी, कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ डॉलर या फिर ये दिनार चालू हो जाता है, या पेसो भी है कुछ करेंसियाँ, पर ज़्यादातर यूरो होगी, ठीक है। और चेंज भी की जा रही है, आजकल आप लेटेस्ट देखते होंगे कि कई जगहों की करेंसी चेंज होकर यूरो हो गई है यूरोप में। तो याद रहेगा ना, अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला वेला है, और यूरो उसकी करेंसी यूरोप कंटिनेंट में है। उसी तरीके से ऑस्ट्रिया,
आपने ये जब पढ़ा होगा यूरोप का इतिहास तो इसमें ऑस्ट्रिया का बहुत ज़्यादा नाम आता था ना। ये ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रिया की आपकी क्या कहते हैं राजधानी क्या है, वियना। इसकी करेंसी क्या है, यूरो। जो लिखा है ना फॉर्मली ये चिलिंग सीलिंग ये क्या लिखा, साइलिंग करेंसी थी इसकी, पर अब यूरो हो गई है। उसी तरह कई देशों के बदल चुका है। तो बेलारूस ये रूस का भाई है। कहोगे बेलारूस कौन है, तो रूस का छोटा भाई है ये बहुत रूस के साथ ही हर हमेशा रूस के साथ देता है ये। जब भी कहीं अगर रसिया पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको याद रखना चाहिए बेलारूस। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क है। क्या है, मिन्स्क। इसका करेंसी क्या है, बेलारूसियन रूबल है। ठीक है। और उसी तरीके से रूबल करेंसी रसिया का है, आपको पता ही है। तो इस तरीके से याद रहेगा कि बेलारूस रूबल। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ये तो पता ही होता है बच्चों बच्चों को, तुम्हें भी याद होगा। तो ब्रुसेल की राजधानी क्या है, ब्रुसेल। ये बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। इसकी करेंसी क्या है, यूरो। ठीक है। पहले क्या थी, बेल्जियन फ्रैंक। यूरो हम कहते हैं ना कि बहुत सी कंट्रियों का करेंसी बदल चुका है यूरोप में। अब ये बोस्निया, बोस्निया की हेर्जोगोविना लिखा है ना, क्या लिखा, हर्जेगोविना। ठीक है, या बोस्निया बोल सकते हो। इसका राजधानी क्या, सेराजेवो। ठीक है, बोलो क्या बोलोगे, साराजेवो। और इसकी करेंसी क्या है, कन्वर्टिबल मार्क। ठीक है। बल्गेरिया की राजधानी क्या है, सोफिया। इसकी करेंसी क्या है, लीव। ये भी यूरोप में। क्रोटिया की राजधानी क्या है, जैग्रेब। ये जो क्रोटिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि बल्गेरिया, क्रोटिया, सिप्रस, सीजेक रिपब्लिक, डेनमार्क, ये चार क्वेश्चन मतलब अक्सर चार कैपिटल ये अक्सर आते हैं। तो याद रखना, बुल्गारिया का सोफिया ल्यू करेंसी है, यूरोप में आता है। क्रोटिया की जेग्रेब कैपिटल है, अब क्रोटियन करेंसी यूरोप में आता है। उसी तरीके से सिप्रस क्या है, कंट्री है। कंट्री इसकी राजधानी निकोसिया है। क्या है, निकोसिया। यूरो इसकी करेंसी है, यूरोप में आता है। सीजेक रिपब्लिक इसकी राजधानी क्या है, प्राग। ठीक है, ये प्राग है, एक प्राग उसमें भी आता है, प्रेग। वो किस में आता है, साउथ अमेरिका में, आपको पता है ना। ये प्राग है, वो प्रागवेग है, वो हल्का सा प्रागवे लिखा होगा उसमें, WAY है, तो उसको साथ ये मिक्स मत करना। ठीक है। तो सीजेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग है और इसके करेंसी कोरूना है। कोरूना भी यूरोप में काफ़ी देशों की राजधानी कोरूना है, कोरून ऐसे आते रहते हैं। तो याद रखना, जिसमें हल्का सा जो अलग होता है ना यूरो से, उसे खास कर याद रखना क्योंकि अक्सर उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो डिफरेंट होते हैं। तो सीजेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग है, उसकी करेंसी कोरूना है, यूरोप में कंटिनेंट है। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कैपेनहेगन है, और उसकी वो क्या कहते हैं आपको करेंसी क्या है, डेनिस क्रोन। दानिश मत बोल देना, डेनिस। भले ही लिखा हुआ दानिश है, डेनिस उसको बोलेंगे इंग्लिश में, डेनिस क्रोन। ठीक है। एस्टोनिया की राजधानी क्या है, टर्लिन है। ये तो यार बच्चों बच्चों को पता होता है, एस्टोनिया की राजधानी क्या है, टर्लिन है। अब इसकी करेंसी क्या है, तो एस्टोनिया क्रून या तो यूरो बोल दो, दोनों में जो भी है, दोनों में जो ऑप्शन आएगा वो मार देना। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी है। क्या, हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। इसकी करेंसी क्या है, यूरो है। पहले इसकी राजधानी क्या थी, ये करेंसी क्या थी, मरका थी। क्या थी, मरका। पर ये अक्सर जो नया वाला है वही याद रखना। जर्मनी की राजधानी तो तुम्हें बचपन से पता होगा, जर्मनी का हिटलर से याद हो जाता होगा, जर्मनी, बर्लिन। ठीक है। और इसकी याद होगा कि आपको बीमर क्या कहते हैं, इसका संविधान बीमर संविधान है, पता है ना। जब बीमर संविधान से ही तो आपातकालीन वो इमरजेंसी वाला आर्टिकल लिया गया था, हम लोग बोरो किए अपने संविधान में, याद है ना। ऐसा रिलीवेंट पढ़ा करो तो याद रहेगा। तो जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। यूरो करेंसी है। पहले इसका क्या था, ड्यू कुछ था, देखो मार्क लिखा हुआ कुछ है ना। ठीक है। उसी तरीके से ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस। देखो तुम हॉलीवुड मूवी देखते होगे तो वहाँ देखते होगे ग्रीस, हम एथेंस की औलाद है बोलते हैं ना। जो ग्रीस वाली मूवी होती है तुमने देखी होगी, वो हैंकॉक मूवी देखी होगी बिल्कुल। तो उसमें बोलते हैं ना हम एथेंस की औलाद है, तो वही एथेंस है ये। एथेंस मतलब ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है, यूरो। तो इस तरीके से मिक्स करके याद किया करो तो याद रहेगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये तो बचपन से तुम्हें पता होगा, हंगरी बुडापेस्ट पढ़ा ही होगा। ठीक है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। इसकी करेंसी देखो ये आती है क्वेश्चन में, बुडापेस्ट भले ही ना है पर ये करेंसी आती है कि हंगरी की तुम करेंसी बताओ, तो फोरेंट याद रखना चाहिए, यूरोप में आता है। उसी तरीके से आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी क्या है, रियूक। क्या लिखा है, रिक जैविक। क्या बोलोगे, आइसलैंड की राजधानी रिक जैविक। और इसकी करेंसी क्या है, ये क्या लिखा है, आइसलैंडिक क्रोना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आइसलैंडिक क्रोना याद रखना। अब आयरलैंड आ गया। अब आयरलैंड की राजधानी क्या, अच्छा ये बताओ,
आयरलैंड से हमने क्या लिया है संविधान में, तो हमने आयरलैंड से संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया है। इस तरीके से मिक्स करके याद किया करो। आयरलैंड से हमने क्या लिया है संविधान में, हमने संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया जो पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। तो उसी तरीके से तो आयरलैंड की राजधानी क्या है डबलिन है, इसकी करेंसी क्या है यूरो है। ठीक है, पहले इसकी करेंसी क्या थी, आयरिश पाउंड थी या पंट थी, तीनों था है ना, तीनों में से जो भी आया तो मार देना। आयरलैंड इसकी राजधानी डबलिन है। इटली की राजधानी क्या है रोम है, ये तो सबको पता होगा कि इटली रोम नदी के किनारे है, तो इसी तरीके से याद होगा यार कि इटली की राजधानी रोम है, इसकी करेंसी क्या है रोम है, यूरो है। अब इस पहले इसकी करेंसी क्या थी, लीरा थी। यही लीरा करेंसी ना तुम्हें पता होगा तुर्की में भी चलती है, अभी भी है। ठीक है, उसके बाद तुर्की की राजधानी तुम्हें तो पता ही अंकारा है। ठीक है, तुर्की का नाम चेंज हो गया, तुर्की ये हो गया। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। लातविया की राजधानी क्या है, रीगा है, इसकी करेंसी का लात्स है। ये देखो ये क्वेश्चन आता है, लातविया की राजधानी क्या है, रीगा, और करेंसी का है लात्स है। उसी तरीके से अब आप आ जाओ यहाँ पे, हाँ लिथुआनिया, लिथुआनिया क्या बोलेंगे, लिथुआनिया की करे ये कंट्री का कैपिटल क्या है, विल्नुअस है, इसकी करेंसी का लिथास है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बोल दिया हूँ। लग्जेमबर्ग की राजधानी क्या है, लग्जेमबर्ग खुद ही है, करेंसी क्या है यूरो। पहले इसकी क्या थी, क्या थी, लग्जेमबर्ग फ्रैंक थी इसकी पहले करेंसी, अब अभी क्या है यूरो है। मैसेडोनिया है, मैसेडोनिया इंपॉर्टेंट है, स्कोपजे इसकी राजधानी का नाम है, करेंसी क्या है दिनार है। माल्टा की राजधानी वलेटा है, क्या बोलेंगे वलेटा, इसकी कैपिटल है, इसकी यूरो करेंसी है। अब याद रखो मल्दोवा, मल्दोवा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है पर याद रखना, मल्दोवा की राजधानी क्या है, चिसनाऊ, क्या बोलोगे चीसीनाऊ, चीसीनाऊ, और इसकी करेंसी ल्यू है। अब मोनाको इसकी करेंसी, मोनाको याद है रखना, क्योंकि ये मोंटे कार्लो याद है ना, कंपनी का नाम है मोंटे कार्लो, तो ये याद रखना। मोनाको की राजधानी मोंटे कार्लो है, और करेंसी क्या है कि यूरो है, यूरोप में पड़ता है। मोंटे क्या लिखा है, मोंटेनेग्रू, मोंटेग्रो है ये। मोंटेग्रो की राजधानी पोर्ट गोरिसिया है, क्या बोलोगे पोर्ट गोरिसिया गोरिका है, इसकी करेंसी का यूरो है। नीदरलैंड ये इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, ये तो पता ही होगा भाई। ठीक है, और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, यूरो है भाई, सिंपल सी बात है। पहले क्या थी, गिल्डर थी। अब क्या है, नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी पता होना चाहिए, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ये नॉर्वे वही देश है, कौन सा देश है भाई, वही जहाँ दिन 6 महीने रात, ये नॉर्वे वही है, भूलना नहीं। ये सबसे टॉप पे आता है, एकदम आर्कटिक के आसपास ही है, इसीलिए यहाँ पे देखना वो जो हमारी जो लाइन होती है, मेरिडियन लाइन जो होती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो होती है टाइम वाली, तो उसके वेस्ट और ईस्ट में टाइम बदलता है ना उसके, उसी तरीके से नॉर्थ में 6 महीना, उसी वजह से रात और 6 महीना दिन हो जाती है। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो रहेगी, याद रहेगी। ठीक है, इसकी करेंसी याद रखना कि नॉर्वेजियन क्रोन है, नॉर्वेजियन क्रोन है। पोलैंड की राजधानी क्या है, वार्सो है, इसकी करेंसी क्या है, जलोटी है, क्या है जलोटी। पोलैंड की राजधानी याद रखना वार्सो है। और रोमानिया की राजधानी क्या है, बुचारेस्ट है, क्या है बुचारेस्ट। रोमानिया की राजधानी रोमानिया, लोग ऐसे बोलते हैं रोमानिया, हम लोग रोमानिया बोलेंगे। ठीक है, उतना ध्यान नहीं देना है, बस रोमानिया की राजधानी क्या है, बुचारेस्ट, उसकी करेंसी क्या है, रोमानियन रूपी है। सेन मेरिनो की राजधानी क्या है, सेन मेरिनो खुद ही है, उसकी करेंसी क्या है, यूरो है। उसी तरीके से सर्बिया की राजधानी क्या है, सर्बिया, सर्बिया की राजधानी आपको है बेलग्रेड है। सर्बिया बहुत ठंडा देश है, आपको पता है, टेम्परेचर बहुत कम होती है। यूरोप में सबसे ठंडा रसिया में होता है, और ये सर्बिया उसके बाद में होता है, सर्बिया पे भी बहुत ठंडा होता है। तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, और सर्बियन दिनार है। ठीक है, इसकी करेंसी स्लोविका, क्या लिखा है, स्लोवाकिया लिखा है, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, इसकी राजधानी क्या है, ब्रेटिस्लावा, इसकी कैपिटल है, इसकी करेंसी क्या है, यूरो है। उसी तरीके से आपको याद होना चाहिए स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की आपको राजधानी क्या है, एल जुबली जाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसकी करेंसी यूरो भी है, और स्लोवियन टोलार भी है। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, हम इसीलिए साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये आगे अगला हो गया स्वीडन। अब स्वीडन की राजधानी का स्टॉकहोम है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको पढ़ो। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, इसकी करेंसी क्या है, कोरोना है, यूरोप में आता है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्नी है, क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्नी है, इसकी करेंसी स्विस फ्रैंक है। यूक्रेन, यूक्रेन को आपको याद रखना है, क्योंकि यूक्रेन रसिया की अभी लड़ाई बहुत तेजी से चल रही थी, ढाए 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 ढाए। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। यूक्रेन में कौन है प्रधानमंत्री, वो भी जेलेंस्की है ना प्रधानमंत्री वहाँ का, तो ये भी याद रखना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है, उसकी करेंसी क्या है, हिरनिविया, क्या बोलोगे, हिरविनिया, हिरविनिया बोलोगे, हिरनिविया बोलोगे, हिरनिविया।
यूरोप में आता है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, सबको पता है, यूके लंदन, और उसकी करेंसी का पाउंड स्टर्लिंग है, यूरोप में आता है। वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी होती है, सबसे छोटी कंट्री है, और होली सी है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, वहाँ पे होली सी माना जाता है। यूरो, यूरो उसकी करेंसी यूरोप में आता है। स्पेन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जस्ट अफ्रीका के पास में सटा हुआ देश है, भले ही यूरोप में है, बस सटा हुआ है, इसलिए देखो इसकी लिखा हुआ कॉन्टिनेंट में कि आधा यूरोप में आधा अफ्रीका में पड़ता है स्पेन। तो स्पेन की राजधानी आपको क्या याद रखना है, तो स्पेन की राजधानी आपको याद रखना है कि मैड्रिड है, और इसकी करेंसी यूरो है। पहले इसकी राजधानी क्या थी, इसकी करेंसी क्या थी, पेसेता थी, पेसेता, ठीक है। अब आपको याद रखना है क्या है, पोर्चुगल। पोर्चुगल जो हमारे पास पुर्तगाली है, तो ये वही पुर्तगाली है पोर्चुगल। इसकी राजधानी क्या है, लिस्बॉन। इसकी करेंसी क्या है, यूरो। पहले क्या थी, एस्कूडो थी, एस्कूडो इसकी करेंसी थी। ये कहाँ पड़ता है, ये यूरोप और एशिया में पड़ता है, ठीक है। रसिया, रसिया को तो आपको याद ही रखना है क्योंकि भाई यही वही देश है जो रुला देता है, जिससे भी पंगा लेता है, इससे जो भी पंगा लेता है वो रोने लगता है। तो रसिया की राजधानी मॉस्को है, इसकी करेंसी रूबल है। जैसे बोले थे बेलारूस की राजधानी भी, करेंसी भी रूबल थी ना, बेलारूसियन रूबल, इसी तरह रशियन की करेंसी भी रूबल है। ये राजधानी कौन है, मॉस्को है। यूरोप और एशिया में पड़ता है, हमने पहले ही आपको बता दिया है। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है, जिससे कि हमने पहले ही बता दिया था। इसकी करेंसी तुर्किश लीरा चलती है, आधा यूरोप में आधा एशिया में, ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है ये चीज़, ठीक है। चलिए भाई, आपको आपको पता है कि डेड सी इसी के साथ सटा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, पता है कि नहीं। हाँ, डेड सी इसी के साथ सटा हुआ है ना। हाँ, चलिए, तो कनाडा। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की बात करने जा रहे हैं, तो अमेरिका की बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नॉर्थ अमेरिका की शुरुआत करने जाते, सबसे पहले कनाडा देश। कनाडा नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़ा देश, मतलब वो क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा एरिया आता है कनाडा का, ठीक है। तो कनाडा की राजधानी क्या है, ओट्टावा, और ये कैनेडियन डॉलर वहाँ चलता है। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा के यार देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा सुंदर देश है, बहुत खूबसूरत देश है ये। क्यूबा की राजधानी हवाना है। ये इसकी करेंसी क्या है, क्यूबन पीसो है, ये भी नॉर्थ अमेरिका में। जमैका, जमैका की राजधानी किंगस्टन है, जमैकन डॉलर चलता है, ये भी नॉर्थ अमेरिका में। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है, इसकी करेंसी क्या है, मैक्सिकन पेसो है, इसकी ये भी कहाँ पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। इसी तरीके से अब आ जाएगा पनामा। तो पनामा की राजधानी पनामा सिटी है, और इसकी करेंसी क्या, बालबोआ, या तो बालबोआ है या तो यूएस डॉलर है, ये भी नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। अब इसकी बात करें यूएस अमेरिका की, बात करते हैं यूएसए की। तो अमेरिका की राजधानी सबको पता है, वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। इसके पहले प्रधानमंत्री कौन है, बताओ बताओ जल्दी। अब्राहम लिंकन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कब हुए थे ये भी पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब हुए थे, 1861 में, ठीक है। और आपको डॉलर इसकी क्या है, आपको करेंसी है नॉर्थ अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक अलग से कॉन्टिनेंट है, आपको पता है ना, 7 महाद्वीप है पूरे दुनिया में, उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया किधर पड़ता है, भारत के, आपको देखोगे ना साउथ ईस्ट वाले पार्ट में, जो प्रशांत महासागर में ये देश पड़ता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के राजधानी याद रखना कैनबरा में है, और इसके ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ओशियन देश है, हमने बोला था ना प्रशांत महासागर में पड़ता है। और इसी तरह फिजी, फिजी भी ऑस्ट्रेलिया के आस ही पास में है। तो फिजी की कंट्री क्या है, ये कैपिटल क्या है, सुआ है। अब फिजियल डॉलर, डॉलर चलता है इसमें, ओशियानिक कंट्री है। इसी तरह गिनिया, गिनिया क्या है, कोनाक्री, कोनाक्रे इसकी कंट्री कैपिटल है। और गिनियन फ्रैंक चलती है करेंसी। उसी तरीके से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी जस्ट ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ऊपर में है। तो न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, और उसकी करेंसी जो है न्यूजीलैंड डॉलर है। ओशियानिक कंट्री ये भी है। अर्जेंटीना क्या है, ये साउथ ऑफ अमेरिका में पड़ता है। अब हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं, सबसे साउथ अमेरिका की सबसे साउथेस्ट जो कंट्री होती है ना, उसमें अर्जेंटीना भी आता है। बहुत एरिया अच्छा खासा इसका है। साउथ अमेरिका में 2 बड़े बड़े देश हैं, एक तो ब्राज़ील है, एक अर्जेंटीना है, जिनका लैंड काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। उसके बाद ही और एंडीज जो पहाड़ी नहीं है, वो अर्जेंटीना के किनारे ही होते हुए जाती है, आपको पता होगी, ठीक है। चलो ठीक है, इतना बता दिया मैंने। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनोस आयरेस है। क्या बोलोगे, ब्यूनोस आयरेस। और इसकी करेंसी का पीसो है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। अब आ गया बोल्विया। तो बोल्विया की राजधानी क्या है, लापाज है, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वो है, कैपिटल है। और दूसरी है आपको, एक सेकेंड,
ये हाँ। और दूसरी जो इसकी है सुक्रे है, जुडिशियली। और जुडिशियली जो कैपिटल इसका क्या है, सुक्रे है, याद रखना। बोलिविया की दो राजधानी है, एक लापाज है, एक सुक्रे है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या चलता है, बोलिवियानो करेंसी चलता है। क्या चलता है, बोलिवियानो, साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। अब ब्राज़ील, ब्राज़ील भी साउथ अमेरिका में, ये सबसे बड़ा एरिया इसका, अच्छा खासा एरिया होता है ये भी। और ब्राज़ील में इसकी राजधानी का ब्रेसिलिया है, ठीक है। और ये इसकी करेंसी यहाँ चलती है, रियाल चलती है साउथ अमेरिका में। ये चिली, चिली का सैंटियागो है, सैंटियागो, ये भी साउथ अमेरिका में है, इसकी करेंसी चलती है चिलियन पेसो। कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोता है, क्या है, बोगोता। और इसकी करेंसी क्या चलती है, कोलंबियन पेसो चलती है। इक्वाडोर, इक्वाडोर क्या है, क्वीटो इसकी राजधानी है, इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो है, इसकी क्या चलती है, यूएस डॉलर चलती है, ये भी साउथ अमेरिका में है। उसी तरह प्रागवे, ये प्राग नहीं है, प्रागवे है, याद रखना। तो प्रागवे की राजधानी क्या है, असनसन, क्या है, असेंसियोन है, असेंसियोन लिखा ना, असेंसियोन। इसकी करेंसी क्या है, गुरानी है, ये भी साउथ अमेरिका में है, ठीक है। अब आपको बात करें पेरू, पेरू की राजधानी क्या है, लीमा, लीमा, इसकी करेंसी क्या है, निवियो सोल है, क्या बोलोगे, निवियो सोल है, साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। ये क्या है, उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी क्या है, मोन्टेविडियो, क्या बोलोगे, मोन्टेविडियो। उरुग्वे पेसो इसकी करेंसी, साउथ अमेरिका में चलता है। अब आगे बात करते हैं वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कैराकस है, क्या बोलेंगे, कैराकस। और इसकी करेंसी का बोलीवर, ये इंपॉर्टेंट है। उरुग्वे, पेरू, चिली, वेनेजुएला, अल्जेरिया, ये सब इंपॉर्टेंट है। बोत्सवाना, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो वे ये क्या बोला मैंने, वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कैराकस है। और इसकी करेंसी क्या है, बोलीवर, साउथ अमेरिका में। अल्जेरिया की राजधानी क्या है, एलिजियर्स है, वो क्या बोलेंगे, एल्जियर्स बोलेंगे। इसकी कैपिटल का नाम एल्जियर्स है। ये अल्जेरिया क्या, और इसकी करेंसी दिनार है। और अफ्रीका में और अंगोला, अंगोला की राजधानी आपको तो सबको पता होगी, लुआंडा है। न्यू क्वांजा इसकी करेंसी है, अफ्रीका में पड़ता है। अब हम सारे कंट्री जो अभी है अफ्रीका की बात कर रहे हैं। जैसे अल्जेरिया क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अब अफ्रीकन कंट्री बचे हैं, तो मैंने क्या बोला, अल्जेरिया की, अल्जेरियस इसकी कैपिटल है, दिनार इसकी करेंसी है वहाँ की, अल्जेरियन की, और अफ्रीका में पड़ता है। अंगोला, लुआंडा इसकी कैपिटल है, न्यू क्वांजा इसकी करेंसी है। इसी तरह बोत्सवाना, ये क्या, गैब्रोन है, क्या बोलो, गैब्रोन है, इसकी करेंसी क्या, प्यूला है। और उसी तरह ब्रुंडी, ब्रुंडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। इसकी कई, इसका नाम है गितेगा, क्या बोले, गितेगा, गितेगा। बुरुंडी की कैपिटल क्या है, गितेगा। इसकी करेंसी क्या है, बुरुंडी फ्रैंक है। एशियन, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है, इसकी ये कैपिटल का क्या नाम है, सेंट्रल जो मतलब मध्य अफ्रीका रिपब्लिक है, उसकी करेंसी क्या है, बंगुई है। और इसकी करेंसी कैपिटल है, और करेंसी क्या है, CFA फ्रैंक है। चैड की राजधानी क्या है, एंडी जमेना, क्या बोलोगे, एंडी जमेना बोलोगे, चैड की राजधानी। CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है, ब्रेजवेलिया, क्या बोलेंगे, ब्रेजाविले बोलेंगे। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी क्या है, ब्रेजेविले। और इसकी ये करेंसी CFA फ्रैंक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। उसी तरीके से जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे भी इंपॉर्टेंट है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे, हरारे। अब इससे याद रख सकते हो ट्रिक के रूप में कि जिम्बाब्वे अक्सर मैच हारता है, तो उसको हरारे याद रहेगा ना, कि जिम्बाब्वे हरारे। तो ये इसकी करेंसी क्या है, US डॉलर, अफ्रीका में। एरिट्रिया, अब बात करें एरिट्रिया, एरिट्रिया की राजधानी क्या है, अस्मारा। एरिट्रिया की राजधानी अस्मारा, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। नकफा इसकी करेंसी है। इथोपिया, इथोपिया की राजधानी क्या है, एडिस अबाबा, क्या बोलोगे, इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा है, इसकी करेंसी बीर है। ये करेंसी पूछा क्वेश्चन में, इथोपिया की करेंसी पूछा है, आपको याद रखना है। इथोपिया की करेंसी बीर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी बंजूल है, और दलासी इसकी करेंसी है, ये भी अफ्रीका में। घाना, इसकी राजधानी अक्रा है, इसकी करेंसी से चेडी है, और अफ्रीका में। केन्या की इंपॉर्टेंट, केन्या याद रखना, क्वेश्चन में आ चुका। केन्या, केन्या की राजधानी नैरोबी है, और ये आपको केन्या सिलिंग इसकी करेंसी है, अफ्रीका में पड़ता है। उसी तरीके से लाइबेरिया, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है, और लाइबेरियन
डॉलर चलता है। उसी तरीके से लीबिया, लीबिया की आपको याद होना चाहिए, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, क्योंकि लीबिया बार बार पूछा है, काफ़ी बार आप जब भी क्वेश्चन करोगे अगर ये कंट्री के देखोगे, ये जब भी कैपिटल पूछ रही होगी तो लीबिया का नाम अक्सर आ जाता है। तो लीबिया की राजधानी क्या है, ट्रिपोली है, और लीबियन दिनार चलता है वहाँ पर। मेडागास्कर कहाँ है, ये अफ्रीका के जो समुद्री ये पूर्वी भाग में जो आपको एक आइलैंड है, अच्छा खासा बड़ा है, सबसे बड़ा आइलैंड के रूप में माना जाता है ये, तो मेडागास्कर है। और ये एंटालिका है इसका, एंटानन रिवो इसका कैपिटल है। क्या बोलोगे, एंटानन रिवियो क्या बोलोगे, एंटानन रिवो इसका कैपिटल है। इसका मेलागैसीरियन इसकी करेंसी, क्या बोलोगे, मेलागैसी एरेरी इसका करेंसी है। मोरक्को का राजधानी क्या है, रबात, और इसकी करेंसी क्या है, दिरम। मोरक्को याद रखना, मोरक्को जो है इस समय हाल में अभी न्यूज़ में बहुत तेज़ी से चला था, फुटबॉल का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था इसमें मोरक्को का बड़ा तेज़ी से नाम हुआ था। तो मोरक्को की राजधानी रबात है, दिरम इसकी करेंसी है, अफ्रीका में पड़ता है। मोजाम्बिक आपको क्या है, मैपूतो इसकी कैपिटल है। अब मेटिकल इसकी करेंसी है, अफ्रीका में पड़ता है। नामीबिया इसका याद रखना, नामीबिया भी इंपॉर्टेंट है। विंधोक इसकी राजधानी, क्या बोलोगे, विंधोक, और इसके नामीबियन डॉलर चलता है। नाइजीरिया इंपॉर्टेंट है, नाइजीरिया तो आपको अच्छा खासा याद होगा, जैसे कि आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो नाइजीरिया इसकी राजधानी क्या है, अबूजा, और नायरा इसकी करेंसी है। और साइचिलिस की राजधानी विक्टोरिया है, और साइचिलिस रूपी चलती है अफ्रीका में। सोमालिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका मेगादिसु इसकी राजधानी मोगा देसू, क्या बोलोगे, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, और इसकी करेंसी क्या है, सोमाली सिलिंग है। साउथ अफ्रीका की क्या नाम है ये कैपिटल क्या है, प्रिटोरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव और केपटाउन। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट केपटाउन है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है, केपटाउन। बट अगर कभी कभी ऑप्शन में अगर भुलवाने हो तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पूछ लेता है, जिसका नाम प्रिटोरिया है, तो ये भी याद रखना। और इसकी करेंसी रैंड है, याद रखना है ना, कुछ और मत समझ ला, रैंड लिखा है ये, ठीक है। साउथ सूडान की राजधानी ज्यूबा है, और सूडानिस पाउंड है। सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम है, और इसकी आपको करेंसी क्या है, सूडानिस पाउंड है। स्वाजीलैंड की राजधानी क्या है, मबाने है, मेबाने, क्या बोलोगे, मेबबाने। और लीलागेनी इसकी करेंसी है, स्वाजीलैंड की, ये स्विट्जरलैंड नहीं है, स्वाजीलैंड है, इसका राजधानी मबाने है, और लीलागेनी इसकी करेंसी है। तंजानिया की ये आपको राजधानी क्या है, दारेस सलाम, क्या बोलोगे, तंजानिया की राजधानी इंपॉर्टेंट है, दारेस सलाम है। ये दोदोमा इसकी एक और लेजिस्लेटिव कैपिटल है, डोडोमा, डार एस सलाम इसकी इंपॉर्टेंट है। तंजानिया सिलिंग इसकी करेंसी है, क्या बोलेंगे, तंजानियन सिलिंग। और ये तोगो, अफ्रीकन में अक्सर तुम्हें आपको करेंसी मिल जाएगा, सीलिंग लगा हुआ अक्सर मिल जाएगा, ध्यान देना। और तोगो की राजधानी लोम है, इसके CFA फ्रैंक करेंसी, ये भी अफ्रीका में। तुनिसिया की राजधानी इंपॉर्टेंट है, टूनिस होता है। युगांडा, ये तुनिसियन दिनार चलता है। युगांडा की राजधानी कंपाला, हाँ युगांडा क्वेश्चन में पूछ लेता है कि युगांडा बताओ बेटा इसका राजधानी क्या है, और इसकी करेंसी तो नहीं पूछता है पर ये पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, युगांडा। तो युगांडा की राजधानी कंपाला है, और इसकी करेंसी युगांडन न्यू सीलिंग है। और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, जैसे कि हम पहले शुरू में ही आपको बता चुके हैं। क्वाचा इसकी करेंसी अफ्रीका में। इजिप्ट की राजधानी कैरो है, इजिप्शियन पाउंड है, अफ्रीकन एशियम, जैसे कि हमको पहले बता चुके हैं। अब मॉरिशियस का, जैसे मॉरिशस, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, अब मॉरिशियन रूपी चलता है, ये अफ्रीका में ये पड़ता है। जैसा कि हमने आपको पूरे जो ऐसा वादा किया था कि आपको सारा का सारा कैपिटल जो इंपॉर्टेंट पेपर में आते हैं उसके सारी कैपिटल और उसकी करेंसी बताएंगे, उसकी कॉन्टिनेंट बताएंगे, वो सारा हमने यहाँ पे बता दिया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इतना भी अगर रट ले आपको तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर फिर भी नहीं रटा पा रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ एशिया और यूरोप के नाम एटलीस्ट रख लें, और जो बड़े बड़े देश है अमेरिका के थोड़े बहुत उनके नाम रख लें। बाकी अगर कुछ चीज़ छूट भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एशिया से खासकर फोकस होता है, यूरोप और एशिया। अब बाल्टन कंट्री जो है ना उनका खासकर याद रखिएगा, यूरोप में ही बाल्टन कंट्री बनाई गई है, 5-6 कंट्रियों हैं उसमें, 6-7 कंट्री आती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने सारा चीज़ बता दिया आपको, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अब मन करे तो शेयर कर दीजिए, मन नहीं, अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।